ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और तो प्यारी से कम नहीं लग रही होगी। ये देखिए यहाँ पे भी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कि ग्रो करना बहुत ही आसान है और कोई भी खाद वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट इससे आप पूरे गार्डन को सजा सकते हैं। बस एक टुकड़ा इसका काफ़ी होता है, ना ही ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत होती है। एक बार अगर आप किसी भी मिट्टी में इसको लगा दिए तो फिर ये आपके गार्डन से भी कभी कहीं नहीं जाएगा। तो ये है टर्टल वाइन और इसका एक टुकड़ा, मतलब बस एक टुकड़ा, इतना भी आप कहीं से ले आते हैं तो इसको आप अगर किसी भी पॉट की मिट्टी में इस तरह से रख भी देंगे ऐसे, तो ये रूट पकड़ लेगा। ये देखिए इसमें एरियल रूट्स होते हैं, ये है एरियल रूट्स हैं और ये बहुत ही जल्दी रूट्स पकड़ लेते हैं। कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत होती है, सिर्फ ऐसे रख देने पे ये रूट्स पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी ग्रोथ काफ़ी होने लग जाती है। ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ है, ना इसमें मैंने कोई खाद दिया, ना कोई कुछ भी नहीं दिया, फिर भी इसकी ग्रोथ काफ़ी होती है, बहुत ही अधिक ग्रोथ होती है और बहुत ही छोटा पॉट में लगा हुआ है। किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं, कोई भी DIY पॉट छोटा सा भी मिल जाए तो उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए गमले में भी नहीं लगा हुआ, एक छोटा सा ये डब्बा है, उसी को काट के मैंने इसमें लगा दिया था एक आध टुकड़े। या कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि किसी पॉट में ये गिरता है और खुद से ये बढ़ने लग जाता है, अपने से गिर जाता है, कभी कभी टूट कर गिर जाता है, किसी तरह टूट जाता है तो गिर जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक और मैंने लगा रखा है, एक मेरा ऊपर भी है, टेरेस पे भी रखा हुआ है। तो ये देखिए इसमें भी मैं लगा रखी और इसकी भी बेल देखिए कितनी सुंदर लगती है। इसको अगर आप ऊपर और टांग दें तो ऊपर से नीचे की ओर झूलती हुई बेल बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये देखिए कैसे लगा हुआ है, मैंने इसको कैसे लगा कर रखा। ये एक दही का डब्बा है, बस ये देखिए ये पोछे का ये था तो इसको मैंने इस तरह से बना दिया था और ये दही का डब्बा में लगा हुआ है। ये बस दही का डब्बा है और इसको मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया था। तो ये देखिए कितना सुंदर लुक लग रहा है। तो आप कोई भी पॉट में लगा सकते हैं, किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, छोटे छोटे दही के डब्बे में भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह के पॉट में आप लगा सकते हैं। और अपने गार्डन को अगर सुंदर देखना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा है और कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहीं से इसको लाकर बहुत ही जल्दी अपने गार्डन में पूरा भर सकते हैं। इसके लिए जब भी आप लगाएं तो हैंगिंग पॉट में लगाएं। हैंगिंग पॉट में अगर आप लगाते हैं तो जैसे कि ऊपर में भी लगा सकते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर इसकी वेल जो है झूलती हुई बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये तो है दही का डब्बा, लेकिन फिर भी मैंने इसको इस तरह से हैंग कर दिया है तो इसलिए ये खूबसूरत लग रहा। और ये है जैसे कि इसकी जो बेल है इस तरह से नीचे की ओर लटक रही है तो इसलिए ये अच्छा लग रहा। जैसे कि ये स्टैंड पर रखा हुआ है तो नीचे की ओर ऐसे झूल रही है। तो अगर आप हैंगिंग पॉट लेते हैं तो आपको हैंग करने का जगह है तो इन सब में या और ऊपर हैंग कर दें तो नीचे की ओर झूलती हुई बहुत ही अच्छी लगेगी। इसलिए इसको जब भी आप लगाएं तो इसको जब भी आप लगाएं तो हैंगिंग पॉट में लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपका गार्डन बहुत ही सुंदर सजा सजा लगेगा और ये खुद से इस तरह से शेप ले लेता है, क्योंकि ये बेल वाली प्लांट होती है। इसलिए जब भी आप लगाएं तो हैंगिंग पॉट में लगाएं। इसकी जो बेल है नीचे की ओर झूलती हुई बहुत ही इस तरह से अपने आप को खूबसूरत लुक देती है। और ये समय जो होता है इसका, गर्मी से ही इसका ये ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें ये ग्रोइंग पीरियड में होता है, ठंड में ये डोरमेंसी में चला जाता है। ठंड में इसकी पत्तियां जो है पीली होकर गिरने लग जाती है और उसके बाद ये सब सिर्फ डंठल बढ़ जाते हैं और फिर से जब वो समय आता है इसके ग्रोथ का तो फिर से ये हरा भरा खुद से हो जाता है। या इसको आप हटा दीजिए, जो इसके डंठल बच गए हैं उसको आप कट कर हटा देंगे तो फिर से इसमें कुछ भी बचा रहेगा तो इसके जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं और फिर इस तरह से ग्रोथ पकड़ लेती है। तो कैसे इसको ग्रो करना है मैंने आपको बता दिया। और बहुत ज़्यादा इसको धूप की भी ज़रूरत नहीं है, खाद वगैरह आप कुछ नहीं भी दीजिए तो भी ये चलेगा। 3-4 घंटे की भी धूप अगर इसको मिल जाती है तो इसके लिए काफ़ी है।
सॉइल मीडिया इसके लिए जब भी बनाएं तो वेल ड्रेन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे ये किसी मिट्टी में भी हो जाता है, लेकिन सॉइल मीडिया अगर वेल ड्रेन होती है तो ज़्यादा बारिश वगैरह होती है तो पानी निकल जाता है, तो इससे प्लांट को नुकसान नहीं होता, क्योंकि पानी अगर होल्ड होती है तो उससे प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, और ये प्लांट जल्दी मरता भी नहीं है। अगर आप कहीं बाहर चले जाते हो और पानी अगर नहीं पड़ी तो जल्दी ये प्लांट जो है नहीं मरता, थोड़ा मुरझा जाता है, लेकिन फिर से जब इसमें पानी आप वापस डालेंगे तो फिर से ये प्लांट हरा भरा हो जाता है। और ऐसे तो ये किसी भी सॉइल मीडिया में हो जाता है, ये अपने से गिरता है वहीं पे ये फैल जाता है। थोड़ी सी भी मिट्टी इसको अगर मिल जाती है तो ये ग्रोथ पकड़ लेता है। और ये एक ऐसा प्लांट है कि एक बार लगा दीजिए तो फिर बाद में इसको ना गुड़ाई करने की ज़रूरत है, ना खाद देने की ज़रूरत है। ये प्लांट धीरे धीरे खुद ही पॉट की मिट्टी को कवर कर लेती है और अपनी ग्रोथ की रफ्तार पकड़ लेती है। तो इसकी ग्रोथ होती ही रहती है। सिर्फ जैसे जैसे ठंड आती है तो ये प्लांट धीरे धीरे डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी जो पत्तियां हैं गिरने लग जाती है और इसके जो डंठल है वो बच जाते हैं। फिर जब इसका ग्रोथ का सीजन आता है तो फिर से ये हरा भरा होने लग जाता है। इसमें जो डंठल बचे होते हैं उनमें पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है। डंठल को आप प्रून कर हटा भी सकते हैं, और जहाँ से आप प्रून करेंगे फिर वहाँ से इसमें न्यू ग्रोथ ही स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ही सुंदर इसका लुक्स आता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि इसको हम लोगों ने टोपियारी का शेप दिया है। ऐसा नहीं है, ये खुद से ऐसे बढ़ते जाती है। ये काफ़ी और बड़ा हो गया होता, लेकिन हमारे यहाँ चूहे आते हैं तो चूहे इसको काट काट कर गिरा देते हैं। ये अभी तक काफ़ी बड़ा हो गया होता तो चूहे गिरा देते हैं, यहाँ तक कि इतना बड़ा हो जाता है कि हमें हटाना पड़ता है। और ये वाला जो है ये भी देखिए, इसकी भी कुछ बेल जो है काफ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन इसको भी चूहे परेशान कर रखे हैं। चूहे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हो ऐसे प्लांट तो आप ज़रूर कहीं से लाएं और लगाएं अपने गार्डन में, और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाएं। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारा आप गमला तैयार करना चाहते हैं तो भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है और आप चाहते हैं कि हम गार्डन को थोड़ा अच्छे से सुंदर बनाएं तो आप हैंगिंग पॉट ले आएँ, और इस तरह से जैसे एक लाइन से इसको आप टांग देंगे तो बिल्कुल इस तरह से टांग देंगे एक लाइन से, तो बहुत ही सुंदर लगेगा कि हमारे की गार्डन में कुछ टोपियारी बनाई गई है। या जिस पॉट में लगा है उसमें इस तरह से फेस वगैरह बना देंगे तो अच्छा से नहीं बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ तो और भी सुंदर लगता है, जैसे लगेगा कि ये इसकी जटा निकली हुई है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।